उर्दू से अरबिक सीखने के लिए जावेद अहमद टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है जावेद अहमद और आप देख रहे हैं जावेद अहमद टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला जो इसका हिस्सा होगा उसमें हम आपको बताएंगे क्वालिटीज़, सिफ़ात जो होती हैं बंदों की या किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ होती हैं, सिफ़ात उनको अरबिक में क्या कहते हैं, क्या क्या नाम होते हैं वो बताएंगे। और दूसरा जो इसका सेगमेंट होगा वीडियो का, उसके अंदर हम बताएंगे कुछ भाइयों को सवालात हैं वो हमने शामिल किए हैं। मसलन जैसे किसी ने पूछा है मेरा शादी को अरबिक में क्या कहते हैं, और दूसरा किसी ने पूछा है अरबिक में स्पोर्ट को क्या कहते हैं, और तीसरा सवाल है इसकी अरबी क्या होगी, मेरी गाड़ी पलट गई है। और तीसरा किसी ने पूछा है अबदन का मतलब क्या होता है, और किसी ने पूछा है कि हैप्पी टीचर डे जैसे कहते हैं हैप्पी टीचर डे उसको अरबिक में कैसे कहेंगे। और लास्ट पे किसी ने पूछा है मुझे शर्म आती है, इसको अरबिक में क्या कहेंगे। और तीसरा जो सेगमेंट होगा उसके हमेशा की तरह एक प्यारी सी नसीहत होगी आप लोगों के लिए कि जो हो सकता है किसी न किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदल दे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है सिफ़ात के बारे में बात करेंगे। सिफ़ात जैसे एक मज़बूत होता है, ताकतवर या मज़बूत कह लो, उसको अरबिक में कहते हैं गौवी, गौवी। ओके, और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग। कौवी, कौवी भी कह सकते हैं, गौवी, गौवी या कौवी, कौवी। वैसे लफ्ज़ कौवी है, कौवी, ठीक है। गौवी भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब होता है मज़बूत, स्ट्रॉन्ग। और दूसरे नंबर पे है कमज़ोर। कमज़ोर को कहते हैं अरबिक में ज़ईफ़, द ठीक है, ज़ईफ़, ज़ईफ़, कमज़ोर। और इंग्लिश में जिसको कहते हैं वीक। खूबसूरत, जैसे माशाल्लाह ये छोटी सी प्यारी सी बेटी है, बहुत खूबसूरत है। मेरी बेटी भी सेम इसी की तरह की है, तो मैंने ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगाया खूबसूरत। उसको कहते हैं जमील, जमील, खूबसूरत। और इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल। बदसूरत, जैसे विच चिड़ेल होती है, बदसूरत, उसको कहते हैं बिशे, बिशे, बिशे यानी बदसूरत। और इंग्लिश में अगली, सेहतमंद को कहते हैं सेहत ज़ैना, सेहतमंद। और इंग्लिश में जिसको कहते हैं हेल्थी। बीमार, बीमार को कहेंगे मरीद, मरीद, बीमार। और इंग्लिश में कहेंगे सिक। उम्दा, नंबर 1 जैसे कहते हैं उम्दा, बहुत उम्दा। मुमताज़, हादा मुमताज़ यानी ये बहुत उम्दा है, इंग्लिश में कहेंगे नाइस। उम्दा, हेलो भी कहते हैं। उम्दा को एक और लफ्ज़ है हेलो, हेलो, हादा हेलो, हादा हेलो, हेलो, ठीक है। उम्दा, नाइस इसको भी कहते हैं। मेहरबान, मेहरबान को कहते हैं लतीफ़। हादा, हादा रज्जाल लतीफ़, ये आदमी बहुत यानी मेहरबान है, लतीफ़, ठीक है। उसको मेहरबान को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं काइंड। लंबा, जैसे लंबा, छोटे से लंबा हो रहा है बंदा। तवील, तवील कहते हैं। लंबे को हो सकता है किसी वीडियो में बता दिया, लेकिन मैं स्पेसिफिक ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सिफ़ात है और इसमें कुछ नहीं है। टॉल, टॉल कहते हैं लंबे को। बड़ा, एक बड़ा, एक लंबा होता है, एक होता है बड़ा। बड़े को कहते हैं कबीर, कबीर, कबीर यानी बड़ा, लार्ज। ओके। छोटा, छोटे को कहते हैं सग़ीर, सग़ीर यानी छोटा। और इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। यहाँ पे सगीर भी बोलते हैं, सग़ीर भी बोलते हैं, सगीर, सगीर, हम लोग ऐसे सगीर बोल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल, छोटा। खुरदरा, एक जैसे खुरदरा होता है, कुछ चीज़ खुरदरी है, ठीक है। खशन, खशन, खुरदरा। रफ़ कहते हैं इंग्लिश में। तंग, थिक, थिक, थिक यानी तंग, ओके। नैरो, नैरो। वसी, खुला, वसी जैसे होता है, वसी आसमान, खुला आसमान, वसी। अरीद, अरीद यानी वसी, ओके। वाइट, वाइट एंगल जिसको कहते हैं, वाइट एंगल, कैमरे की लेंस भी होती है वाइट एंगल, खुली मतलब ओपन, ओके। आगे चलते हैं। सीधा, सीधा को कहते हैं मुस्तकीम। यहाँ पे सीधा भी बोल देते हैं। अरबिक में बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हो सकता है उन्होंने उर्दू से लिया हो ये लफ्ज़। सीधा हम लोग रोह सीधा, रोह सीधा कहते हैं, चलो सीधे जाओ। मुस्तकीम कम ही बोलते हैं, वैसे ही लफ्ज़ जो है सही मुस्तकीम उसका मतलब होता है सीधा, लेकिन यहाँ पे सऊदी में बोलते हैं सीधा, सीधा यानी अरबी भी बोलते हैं सीधा, उनको भी पता है, ओके। स्ट्रेट, सीधा भी बोल सकते हैं, मुस्तकीम भी बोल सकते हैं, दोनों लफ्ज़ के मतलब होगा सीधा, ठीक है। साफ़, साफ़ शफाफ होता है, जैसे एक चीज़ साफ़ है उसको कहते हैं नज़ीफ़, हादा नज़ीफ़,
यानी साफ़ है, मतलब को खाना भी है, खाना हदा नज़ीफ़, साफ़ सुथरा खाना है कुछ भी, नज़ीफ़ मतलब साफ़। क्लीन कहेंगे इंग्लिश में। गंदा, गंदे को कहते हैं वस्ख, वस्ख हदा वस्ख। किसी बंदे को भी कह सकते, कोई आदमी बुरा है, गंदा, हदा 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 नफर वस्ख, ये गंदा आदमी है, हदा नफर वस्ख, या हदा ताम खाने को तो खैर बुरा नहीं कहना चाहिए, ऐसा भी हो, कोई भी चीज़ है जाने गंदी है, ठीक है, हदा वस्ख, हदा वस्ख, ओके। गंदा मतलब वस्ख, इंग्लिश में डर्टी। मीठा, मीठा हलावा, हलावा कहते हैं मीठे को, स्वीट कहते हैं इंग्लिश में। कड़वा, कड़वा मुझे और कुछ समझ नहीं है, मैंने करेला लगा दी यहाँ पे, इसका मतलब आप करेला ना समझ लिएगा। मुर, मुर कहते हैं किसी भी कड़वी चीज़ को आप कह सकते हो, तो मैंने करेला लगाया, इसकी अच्छी मिसाल है। करेला, करेला जो होता है कड़वा होता है, इसलिए मैंने मुर यानी कड़वा, बिटर। खट्टा, खट्टा मैंने लेमन लगा दिया, जो है खामद, इसका मतलब लेमन नहीं होता, इसका मतलब होता है खट्टा, खामद, ठीक है, खट्टा। सोर इंग्लिश में कहते हैं। आगे जो है दूसरा सेगमेंट शुरू हो रहा है सवालात के जवाब का, ठीक है। पहले जो सवाल है, मेरा शादी को अरबी में क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है GH रज़ा, GH रज़ा, ठीक है, ये भाई आप लोग के लिए सवाल है। मेरी शादी, उसको कहेंगे ज़वाजी। देखते रहिएगा, इसमें डिटेल से समझाने वाला हूँ। ज़वाजी, ज़वाजी मतलब मेरी शादी, माई वेडिंग। नंबर 1 पे ज़वाज, ज़वाज कहते हैं सिंपल शादी को, ठीक है, शादी को कहते हैं ज़वाज, वेडिंग। ज़वाज, यहाँ से अगर आपने अल्फ हटा दिया, ज़वाज की जगह से अल्फ, वाव के आगे से अल्फ हटा दिया तो वो बन गया ज़ौज। तो ज़ौज का मतलब होता है शोहर, शोहर को कहते हैं यहाँ पे अरबिक में ज़ौज, इंग्लिश में हस्बैंड। ज़ौजा, ज़ौजा जैसे बीवी को, बीवी को कहते हैं ज़ौजा और इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। और दूसरी बात, मेरी शादी को एक और भी बता देता हूँ, वो भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है किसी कंट्री में ऐसा, लेकिन सऊदीया में ज़वाज, ज़ोज इससे बोला जाता है, लेकिन हो सकता है ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में बता रहा हूँ और दूसरी कंट्री में भी लोग देखते हैं अरसी, अरसी यानी मेरी शादी, अरसी माई वेडिंग। अरीस, अरीस होता है दुल्हा, दुल्हे को कहते हैं अरीस और इंग्लिश में कहते हैं ग्रूम। अरोसा, अरोसा कहते हैं दुल्हन को, दुल्हन को कहते हैं अरोसा और इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। ये इन्होंने पूछा है अरबिक में स्पोर्ट को क्या कहते हैं, स्पोर्ट यानी हमायत या स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट वैसे इंग्लिश का लफ्ज़ है, इन्होंने लिखा है, उर्दू में जिसको कहते हैं हमायत भी कहते हैं, आजकल स्पोर्ट इंग्लिश का लफ्ज़ उर्दू में भी गया, स्पोर्ट या हमायत, उसको अरबिक में कहते हैं दाम या तशजीह, दाम या तशजीह और इंग्लिश में जिसको कहते हैं सिंपली स्पोर्ट। आगे जो है, मुझे स्पोर्ट करो, फ़र्ज़ करें इसी का मैं थोड़ा सा आपको जुमला बना के बता देता हूँ। मुझे सपोर्ट करो, दामनी, दामनी मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, सपोर्ट मी ऐसे बोलेंगे। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, ठीक है। आपने कैसे कहना है, ही दायम तदअमनी, ही दायम, दायमन भी बोल सकते हैं, दायम बोलने में यहाँ पे आता है दायम, ठीक है, दायम बोलते हैं नॉर्मली। ही दायम तदअमनी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। आदमी के लिए बोलना है हुआ, ही की जगह हुआ, बाकी सेम, दायम तदअमनी। या यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ बता रहा हूँ, तशजअनी, हुआ दायम तशजअनी, यानी एक लफ्ज़ मैंने तदअमनी के साथ बना दिया, एक दूसरे लफ्ज़ के साथ तशजअनी, ठीक है। हुआ दायम तशजअनी, हुआ दायम तशजअनी, वो हमेशा मेरी सपोर्ट करता है, मेरी हमायत करता है। ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। आगे तीसरा जो है सवाल भाई का, उन्होंने पूछा है हैप्पी टीचर डे, उसको क्या कहते हैं अरबिक में, यौम मुअल्लिम सईद। यौम मतलब दिन, मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं, टीचर को कहते हैं सईद, खुशी का, हैप्पी, ठीक है। यौम मुअल्लिम सईद, यौम मुअल्लिम सईद आप ऐसे बोल सकते हैं। हैप्पी टीचर डे, यू आर द बेस्ट टीचर, ओके। जैसे मैंने नीचे उसको एक लगाई है अच्छी सी फ़ोटो। उस्ताद का दिन, इसको उर्दू में वैसे कहते हैं उस्ताद का दिन मुबारक हो, लेकिन वैसे नहीं मुझे स्पेसिफिक का पता कि उर्दू में इसको क्या कहा जाता है। हैप्पी टीचर डे आजकल इंग्लिश ही हर जगह चल रही है। उस्ताद का दिन मुबारक हो, उस्ताद का दिन मुबारक हो, उर्दू में इसको ऐसे कहते हैं। चौथे नंबर पे सवाल है भाई का, उन्होंने पूछा कि मेरी गाड़ी पलट गई है या मेरी गाड़ी पलट गई।
सयारती इगलब, इगलब, सयारती इगलब, गल्ब जैसे होता है ना वो दिल है, अगर इसके सामने पहले अलिफ लगा दिया, सयारती इगलब, इगलब मतलब पलट जाना, मेरी सयारती मेरी कार, इगलब पलट गई। ओके, माई कार इज़ फ्लिप्ड। नंबर 5 पे जो सवाल है उन्होंने पूछा है मुझे शर्म आती है, अना मुस्तही। ठीक है, वैसे जो है ये जो मुस्तही, इसका आप मीनिंग देखेंगे सेम नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह बोला जाता है मुझे शर्म आती है। लोकल में जो है डायलेक्ट अरबी में ये बोला जाता है मुझे शर्म आती है, अना मुस्तही, अना मुस्तही, अना मुस्तही, अना मुस्तही, मुझे शर्म आती है, आई एम अशेम्ड। अच्छा, अगर आपने कहना है कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ तो आप कहेंगे आना मुतफशल मिन अल्ली सवीता, मिन के लिए, ठीक है, जिसके लिए, ठीक है, अल्ली सवीता जो मैंने किया, मैं उसके अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, आना मुतफशल मिन अल्ली सवीता। और इंग्लिश में कहेंगे आई एम अशेम्ड ऑफ व्हाट आई डिड। नंबर 6 पे लास्ट पे जो सवाल है उन्होंने पूछा है अबदन, अबद भी बोलते हैं, अबद नहीं, कभी नहीं। ठीक है, अबद कभी नहीं, या अबदन कभी नहीं, कभी नहीं। और लास्ट पे आज की नसीहत यही है कि ज़िंदगी में जब कुछ बातें, फ़ैसले या कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में ना रहें तो उनको अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपको पता है इस चैनल के अंदर सारी अरबी से रिलेटेड ही वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए मैं बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।